सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है और उम्मीद कर रहे हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में सांतत्य तथा अवकलनीयता, क्या चीज, सांतत्य तथा अवकलनीयता को हम लोगों ने कवर कर लिया था। लगभग 1 से 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया अच्छे तरीके से 2 वीडियो में। आज हम इसको खत्म करेंगे। 21 से अंत तक जितने क्वेश्चन है, 32 तक हो 33 तक हो, उसको हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सांतत्य तथा अवकलनीयता 5.1 एकदम बेहतर तरीके से। तो आज हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन 21 करने वाले हैं। अब देखिएगा, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। अब इसमें 3 क्वेश्चन है। ए दिया है बाबू हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर उसके बाद बी दिया है इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और सी दिया है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब समझिए बात, अब कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ इसमें, तो आप सिंपल सा एकदम साधारण लिखिए एकदम ध्यान से। ऐसे एक्स बिलोंग करता है ए को, ए जिसपे सतत है, कोई पॉइंट तो दिया नहीं है। एक्स बिलोंग करता है ए पर, इसलिए यहां लिख लीजिए माना, इसलिए यह फलन सतत है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। इन तीनों क्वेश्चन में आप ये कर सकते हैं। अब सवाल है कि सर एक कोई बिंदु दे दिया है, तो एक्स बिलोंग करता है ए, ये वह बिंदु है जिसपे ये सतत हो जाएगा। ये कौन सा बिंदु है जिसपे ये सतत हो जाएगा? अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 समझिएगा। लिखा है कोसाइन, फिर लिखा है कोसिकेंट, फिर लिखा है हमारे पास सेकेंट, फिर लिखा है बाबू यहाँ पे कॉन्टेंजेंट, है ना। अब जरा समझिएगा, कह रहा है कि फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे बाबू हमारे पास कॉस है और ये सब अपोजिट चीज है। ये हमारे पास क्या है, कॉस। इसका सोल्यूशन देखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स मान लीजिए इसको। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप यहां लिख सकते हैं एक्स बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करता है, यहां पे आप लिख सकते हैं रियल नंबर को, क्योंकि इसके जो मान आएंगे बाबू ना सब रियल होंगे, है ना। एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को, इसलिए फलन सतत है। यहाँ पे कॉस की जो वैल्यू आएगी 0, 1/2, 1/2 कड़ी में 3/2, जो भी हम यहाँ पे मान आएंगे बाबू ना, वो हमारे पास रियल होंगे, इसलिए यह फलन क्या है, सतत है। दूसरे वाले के लिए देखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर कॉसेक। अब कॉसेक के लिए समझिए, कॉसेक जो हमारे पास यहाँ पे फलन दिया हुआ है, एक सेकेंड, यहां पर कॉसेक, हाँ कॉसेक जो दिया हुआ है। अब सवाल है कि सर इसको कैसे लिखेंगे, तो समझिएगा, आप यहां लिखेंगे एक्स बिलोंग करेगा 0 पर यह फलन सतत नहीं है। एक्स जब 0 को बिलोंग करेगा मतलब कॉसेक 0 आप रखेंगे। वैसे साइन 0 का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। अब 0 के बटे में कितना छिपा रहता है, 1। उसका उल्टा करेंगे, समझिए इस बात को समझिए। साइन 0 का मान बाबू कितना होता है, 0। इसके बटे में छिपा रहता है 1। ध्यान से हमारी बात समझिएगा, तो भी रिजल्ट ये 0 देगा। लेकिन जब आप कॉसेक 0 करेंगे, कॉसेक 0, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और जब 0 में किसी से भाग करेंगे तो अपरिभाषित आएगा। और अपरिभाषित का मतलब ये हो गया बाबू यहाँ पर कि एक्स बिलोंग करेगा 0 पर, यह फलन क्या हो जाएगा, सतत नहीं है। बाकी सभी के लिए सतत रहेगा, लेकिन 0 पर सतत नहीं। अब देखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर सेक एक्स। अब समझिएगा बात हमारी, सेक एक्स है। अब जो हमारे पास कॉस है, कॉस 90 अंश का मान होता है 0, और जब यहां पे आप एक्स बिलोंग करेंगे π/2 पर, यह फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। असतत है, ये आप लिख सकते हैं, सतत नहीं है, कैसे भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब π/2 पर ये अपरिभाषित होगा, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, असतत। अब तीसरा देखिए इसका,
यहां लिखा है एफ ऑफ एक्स बराबर कॉट एक्स। अब कॉट क्या है? कॉट भी अगर आप देखेंगे जीरो पर अपरिभाषित है, फलन सतत नहीं है, बाकी सभी बिंदुओं पर सतत होगा। अब सवाल ये है कि सर इसको हम लोग को ऐसे ही लगाना है? हाँ बाबू ऐसे ही लगाना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। जब हमारे पास पॉइंट दिया होता तो हम रख के निकालते, बट कोई पॉइंट नहीं दिया है तो इसमें बहुत टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो ये रहा आपका 21 और 22 क्वेश्चन, बहुत लॉजिकली और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से। हम चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है बड़ा करने की जब सिंपल तरीके से हमारे सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो ये रहा 22 दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। और 23 में दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स बाई एक्स और दिया एक्स प्लस वन, और यहां एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो। अब जरा समझिएगा बाबू इस बात को एकदम प्यार से, ध्यान से समझिएगा इसको। यहां लिखेंगे कि एक्स बराबर जीरो पर सातत्य है ना, और फिर यहां आप लिखेंगे बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, जरा समझिएगा ध्यान से। यहां लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहां पे लेफ्ट है तो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां पे हो जाएगा एफ जीरो माइनस एच। ये आप लोग पढ़ चुके हैं फार्मूला, आप लोगों को बखूबी इसके पहले वाले वीडियो में हमने, और उसके पहले वाले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग क्या करते थे, लगाते थे जब हमारे पास पॉइंट दिया रहता था। तो अब जरा समझिए कि अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो और जीरो माइनस एच है, क्या है जीरो माइनस एच। अब जरा समझिएगा सर कहां रखेंगे, हमने कहा था, क्या कहा था हमने बोला था बाबू कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखेंगे जिस जीरो पर, जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं वो बिंदु कहां पर, उसमें एक्स उस बिंदु के लिए कहां पर छोटा है, मतलब एक्स कहां पर छोटा है, तो एक्स बाबू यहां पर छोटा है, मतलब ये बिंदु उठा के हमको यहां रखना है। तो आप रखिए साइन जीरो माइनस एच, और बटे में हो जाएगा बाबू हमारे पास जीरो माइनस एच, समझिएगा बात हमारी। फिर यहां पे हो जाएगा बाबू लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमारे पास आएगा साइन माइनस एच, और यहां पे आएगा माइनस एच। अब देखिए फार्मूला होता है कि अगर लिमिट हमारे पास जीरो हो और एंगल इसके ऊपर नीचे वाले जो है समान हो, तो इसका मान सीधा सा आप लिख सकते हैं एक, एकदम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम प्यार से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालिए बाई राइट हैंड लिमिट, और जब ये हम लोग निकालेंगे बाबू तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। जरा समझिएगा एकदम प्यार से। अब इसको कहां रखेंगे, अब इसको वहां रखेंगे जहां पर एक्स बड़ा होगा, इसी में बड़ा है, रख दीजिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां हो जाएगा बाबू जीरो प्लस एच, और बाहर है प्लस वन। इसके बाद जीरो यहां पे जब आप रखेंगे तो ये तो जीरो हो गया, बचा हमारे पास वन। मतलब सिंपल सी बाबू बात है ना कि इसके जो मान आए हैं इक्वल आए हैं। फलन का मान देखते हैं, फलन का मान हमको कहां रखना है, ये देखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, एफ ऑफ जीरो बराबर हो जाएगा बाबू जीरो प्लस वन मतलब वन। अगर देखेंगे आप तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फलन का मान, ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। फलन क्या हो जाएगा बाबू, फलन सतत है। बहुत आराम से और बहुत प्यार से आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 24, इसको मिटाते हैं, बहुत प्यार से आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग अवकलन शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे अवकलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आइए देखते हैं। 24 क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स एंड एक्स इज नॉट इक्वल जीरो एंड जीरो एंड एक्स इक्वल जीरो। नॉट इक्वल का मतलब एक्स जीरो से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा। आइए लगाते हैं, लिखेंगे एक्स बराबर जीरो पर सातत्य है ना। आइए देखते हैं, लिखेंगे बाई राइट हैंड लिमिट,
आप चाहे पहले लेफ्ट लिखिए चाहे राइट, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां लिखिए लिमिट x टेंस टू जीरो है तो प्लस, बस ध्यान दीजिएगा कि अगर राइट लिख रहे हैं तो यहां प्लस रहेगा, इक्वल लिमिट x टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h। अच्छा, समझने वाली क्या बात है, देखिए बाबू यहां पर, अब यहां पे चाहे राइट रहे चाहे लेफ्ट लिमिट रहे, इसका जो मान है हमको इसी में रखना पड़ेगा, क्योंकि x जीरो से छोटा भी यहीं पर है और x जीरो से बड़ा भी यहीं पर है। रखिए जीरो प्लस h का स्क्वायर साइन 1 बाई जीरो प्लस h। चलिए सर ये हो गया, आगे बढ़िए, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां हो जाएगा h स्क्वायर और यहां हो जाएगा साइन 1 बाई h। चलिए सर ये भी हो गया। अब आपको देखिए जीरो जब यहां पे रखेंगे सब जीरो हो जाएगा, तो यहां पे इसका मान जीरो आ गया है ना, मतलब जीरो रखते ही सब जीरो हो गया। अब यहां पे लिखेंगे बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ x इक्वल, लिमिट हो जाएगा बच्चों h टेंस टू जीरो और f ऑफ जीरो माइनस h। उसके बाद क्या होगा, इसको कहां रखेंगे, उसी में रखेंगे, तो यहां हो जाएगा बाबू लिमिट h टेंस टू जीरो और जीरो माइनस h, और यहां पर हो जाएगा बाबू साइन 1 बाई जीरो माइनस h इक्वल, जब आप यहां पे फिर जीरो रख देंगे बाबू ना, यहां पे जीरो, तो जीरो से गुणा होकर फिर जीरो हो गया है। फलन का मान देखिए f ऑफ जीरो इक्वल जीरो, जीरो पर इसका मान क्या है, जीरो, मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फलन का मान, ये सब आपस में क्या है, इक्वल, लिखेंगे फलन सतत है। बहुत प्यार से हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, 25 में दिया है बाबू कि f ऑफ x इक्वल साइन x माइनस कॉस x एंड x इज नॉट इक्वल जीरो एंड जीरो एंड x इक्वल जीरो। आइए करते हैं इसको प्यार से एकदम, लिखेंगे x बराबर जीरो पर सांतत्य, x बराबर जीरो पर क्या लिखेंगे, सांतत्य। जरा देखिएगा एकदम ध्यान से एकदम प्यार से। अब बाबू यहां क्या लिखेंगे देखिएगा, बाई राइट हैंड लिमिट, उसके बाद लिमिट x टेंस टू जीरो, और राइट है तो यहां प्लस और यहां पर fx हो जाएगा, इक्वल लिमिट h टेंस टू जीरो और यहां हो जाएगा f ऑफ जीरो प्लस h, है ना, बहुत प्यार से, मतलब यहां प्लस रहेगा बाबू तो यहां प्लस आएगा, और अगर यहां पर माइनस रहेगा तो यहां क्या आएगा, माइनस, नो प्रॉब्लम, एकदम सिंपल तरीके से। आइए यहां लिखेंगे बाबू लिमिट h टेंस टू जीरो, और उसके बाद सर इसको कहां रखेंगे, इसी में रखिए, तो हो जाएगा साइन जीरो प्लस h माइनस कॉस जीरो प्लस h। अब सुनिए हमारी बात, लिमिट रख दीजिए, तो ये मान हो गया साइन जीरो और ये हो गया कॉस जीरो। साइन जीरो का मान बाबू होता है जीरो, कॉस जीरो का मान होता है वन, इसलिए इसका मान है माइनस वन। सिंपल वे में एकदम एकदम सिंपल तरीके से, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए यहां पर हमको मिटाना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। आइए देखते हैं, देखिएगा, अब इसके बाद यहां लिख लेते हैं हम लोग बाई राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि वहां पर राइट है, यहां हो जाएगा बच्चों लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस में f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहां हो जाएगा हमारे पास f ऑफ जीरो माइनस h। चलिए यहां हो जाएगा बाबू लिमिट h टेंस टू जीरो, कहां रखेंगे सर, उसी में रखेंगे जिसमें आपने रखा था, साइन जीरो माइनस h, उसके बाद माइनस कॉस जीरो माइनस h। बाबू अगर आप यहां जीरो रखेंगे जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, तो मतलब साइन जीरो आएगा, उसके बाद माइनस हो जाएगा कॉस जीरो आएगा, साइन जीरो का मान जीरो हो गया, कॉस जीरो का मान एक हो गया, इसका भी मान आ गया माइनस वन, है ना।
लेकिन फलन का मान जो बाबू दिया है हमारे पास ना, उसमें थोड़ी अलग चीज दी हुई है, क्योंकि जो फलन का मान दिया हुआ है वो हमारे पास x बराबर 0 पर उसका मान 0 दिया है। तो मतलब यहाँ पे फलन का मान निकालेंगे तो f ऑफ 0 पर हो गया 0। अब जब 0 हो गया तो इस हिसाब से फलन ये हमारे पास जो होगा ये सतत नहीं होगा। आइए देखते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25। प्रत्येक x बिलोंग करेगा r के लिए f क्या है, सतत है। f क्या रहेगा, 25वां दिया है कि f सतत है। तो सतत का मतलब ये है बाबू कि अगर हमारे पास दो चीजें मिल गई तो भी फलन को हम कह सकते हैं कि ये एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहां पर बाबू -1 आएगा और यहाँ पे मान आएगा इसका -1। तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान, ये सब क्या हो गया, बराबर लिखेंगे फलन सतत है। बहुत प्यार से, है ना। अब ये 25वां क्वेश्चन मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं और देखते हैं 26 में क्या कहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 26, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में दिया है f ऑफ x इक्वल k cos x बटे में पाई -2x एंड x इज नॉट इक्वल π/2 एंड 3 और दिया है x बराबर π/2। चलिए ठीक है, इसमें हमको बाबू k का मान निकालना है। तो देखेंगे यहां लिखेंगे x बराबर π/2 पर सातत्य, यही चेक करते हैं। यहां लिखेंगे बाबू बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। चलिए सर ये भी हो गया। कहा रखेंगे सर इस चीज को, तो बाबू इज नॉट इक्वल है। इज नॉट इक्वल का मतलब वो छोटा भी हो सकता है वो बड़ा भी हो सकता है, तो आप उसको इसी में रखेंगे और कहीं नहीं रखना है। देखिए तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और k cos 0 माइनस h बाई पाई -2 एंड 0 माइनस h। चलिए भैया ये काम तो हमारा हो गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बढ़ा जाए आगे, देखिएगा एकदम ध्यान से। लिमिट h टेंस टू 0 एंड k और यहां हो जाएगा cos -h और बटे में आएगा बाबू हमारे पास यहां पर पाई +2h। बिल्कुल आएगा सर, पाई +2h आएगा। एक सेकेंड बाबू, एक सेकेंड, यहां पे π/2 है तो यहां पे भी हमारे पास π/2 रहना चाहिए और यहां पे भी क्या रहना चाहिए, π/2। ये वहां से भी π/2 हो गए, तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएंगे ये sin थीटा, यहाँ हो गए sin h और यहाँ पे वहां से हो जाएंगे 2 से अगर आप गुणा करते हैं इसमें तो पाई बचेगा -पाई और -2h बचेगा। चलिए सर ये ठीक है। इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, यहां बचेगा पाई से पाई कट गया, यहां हमारे पास बचेगा k एंड साइन h और यहां पे -2 और बटे में h। अलग अलग हमने कर लिया, यहां पे प्लस कर लीजिए और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अलग अलग। अब एक बात समझिए, ये मान और ये मान मिला के 1 होगा, मतलब k/2 एंड लिमिट h टेंस टू 0 एंड साइन h/h, इसका मान, इस टोटल का मान 1 होता है। तो k/2 मल्टीप्लाई 1 एंड दिस इज k/2, ये इसका मान आया लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब यहां लिखेंगे बाई राइट हैंड लिमिट,
समझिएगा। अब यहाँ पे बाबू हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस में f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ हो जाएगा पाई बाई टू प्लस h। सर इसको कहाँ रखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, जहां रखे थे उसी में रखेंगे, इसी में रखना है। तो यहां हो जाएगा k एंड कॉस पाई बाई टू प्लस h और बटे में हो जाएगा बाबू पाई माइनस टू पाई बाई टू प्लस h। चलिए ठीक है सर, ये भी हमारा काम हो गया। आगे बढ़िए, सुनिएगा एकदम ध्यान से सुनिएगा। लिमिट h टेंस टू जीरो, बहुत बेहतर क्वेश्चन है ये के वाले। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछते हैं कि के का मान निकालिए, अगर फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, समझिएगा हमारी बात, बहुत ध्यान से देखिएगा तो चीजें और ज्यादा क्लियर। इसको तो अभी आप फिलहाल के लिए ऐसे ही लिख लीजिए, फिलहाल के लिए 1 सेकंड के लिए। इसका आप गुणा करिए, हो जाएगा पाई माइनस पाई प्लस 2h। पाई से पाई कट गया, आगे बढ़िए। लिमिट h टेंस टू जीरो, कॉस 90 प्लस थीटा करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा। बटे में बचा हमारे पास 2h, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, ऐसे लिख दीजिए 1 सेकेंड, k बाई टू लिमिट h टेंस टू जीरो एंड साइन h बाई h। अब इसका मान हो गया बाबू फिर 1, फिर बचा k बाई टू मल्टीप्लाई 1 एंड k बाई टू। सर दोनों मान सेम आ गए, हाँ दोनों मान सेम आ गए। अब समझिएगा हमारी बात, फलन का मान दिया है f ऑफ पाई बाई टू इक्वल 3, ये भी हो गया। अब लिखते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल फलन का मान। ये चूंकि ये कंडीशन बनती है तो ये हमारे पास है k बाई टू, ये भी है k बाई टू और लास्ट वाला 3। अब इसको इसके साथ लिखिए, अतः k बाई टू इक्वल 3, तो k बराबर हो गया हमारे पास 6। ये आपका आंसर, 2 3 6। समझिएगा हमारी बात, जब ये दोनों अलग अलग होंगे ना मान, तो आप एक बार इसको इसके साथ लेंगे, एक बार इसको इसके साथ लेंगे। जब दोनों सेम होंगे उसमें हम एक को किसी के साथ ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका बहुत प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 26। अब इसको हम लोग मिटाते हैं जल्दी से और क्वेश्चन नंबर करते हैं बच्चों 27, है ना, बहुत प्यार से। आइए क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि ये के वाले जो क्वेश्चन है बाबू ना, थोड़ा सा मतलब बड़ा तो होता है लेकिन होता बहुत सिंपल। अगर आप धैर्य बना के लगाएंगे तो आपके वैल्यू जो है, आपके मान जो है बाबू ना, जरूर मिलेगा और 100% मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ कोई सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 26 था शायद, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 27। आइए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर एंड 3 एक्स लेस देन आर इक्वल 2 एंड एक्स ग्रेटर देन 2। एक्स बराबर 2 पर पूछ रहा है, ये निकालते हैं। यहां पे लिखिए एक्स बराबर 2 पर शांत तथ्य। चलिए सर ये भी हो गया। अब लिखिए बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। ये तो सिंपल है बनाना, ये बहुत ज्यादा सिंपल। आइए लिमिट h टेंस टू 0, सर कहां रखेंगे बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो x जहां पे छोटा होगा वहां रखेंगे। x यहां पे छोटा है, इसके सामने रख दो कि x का मान 2 माइनस h का स्क्वायर। समझिएगा लिमिट रखिए तो k 2 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब k और 2 दूना के 4k मिल गया। ठीक है, अब यहां पे हम लोग लिखते हैं भाई राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। बहुत प्यार से देखिएगा, इक्वल लिमिट
x टेंस टू 0। सर कहाँ रखेंगे इसको? x जहां पर बड़ा है वहां रख दीजिए, इसमें रखिए। अरे सर ये तो गजब हो गया, इसमें कैसे रखेंगे? इसके सामने 3 है, खाली 3 रख दीजिए, मतलब बराबर आ जाएगा 3। अब ये दोनों मान आ गए, अब हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब सीधे लिखिए, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, तब क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है 4k, और राइट वाला कितना है 3, मतलब k का मान आ गया 3/4। ये हो गया आपका आंसर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 28। इतना आसानी से आ रहा है, कुछ करना ही नहीं बाबू। देखो 28, एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या दिया है? के एक्स प्लस 1 एंड कॉस एक्स, और दिया हुआ एक्स लेस देन आर इक्वल पाई एंड एक्स ग्रेटर देन पाई। इसको सॉल्व करना है। एक्स बराबर पाई पर लिखिए, यहां पे एक्स बराबर पाई पर सांतत्य क्या लिखेंगे? सबसे पहले बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, और आप लिखेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स। फार्मूला तैयार हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस एच। बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं आई, आगे बढ़िए। अब सवाल है कि सर इसको रखेंगे कहां पे? तो लेफ्ट निकाल लें, एक्स कहां पे छोटा है? यहां पे, तो रख दीजिए यहां पे। क्या हो जाएगा बाबू? और पाई माइनस एच हो गया और प्लस 1 हो गया। अब मान रखिए, तो के हो गया पाई माइनस 0 प्लस 1 हो गया, मतलब के का पाई में करेंगे के पाई हो गया प्लस 1, ये मान निकल गया। अब निकालते हैं बाई राइट हैंड लिमिट। यहां हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू पाई हो जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल, बहुत प्यार से यहां हो जाएगा बाबू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच। सर इस मान को कहां रखेंगे? वही रखेंगे जहां पर एक्स बड़ा है। सर एक्स बड़ा इसमें है, रख दो बाबू, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहां हो जाएगा कॉस पाई प्लस एच। चलिए सर ठीक है, समस्या क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी हम लोग रख सकते हैं, है ना। आइए देखिए, अब यहां पे आप लिमिट रख दीजिए, तो हो जाएगा कॉस ओनली पाई प्लस 0, मतलब हो जाएगा कॉस पाई, है ना, एकदम प्यार से। और अगर इस तरीके से हम लोग देखा जाए तो बाबू हमारे पास क्या होगा कि कॉस पाई का मान भी हमारे पास कितना होता है? ओनली 1 होता है। और जब 1 होगा तो सिंपल वे में, सॉरी 1 नहीं -1 होता है। और इस तरीके से आप कर सकते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारे पास कितना आया है? के पाई प्लस 1, इसका मान -1, तो के पाई बराबर हो जाएगा -1, के पाई बराबर हो जाएगा बाबू -2, और के बराबर हो जाएगा -2 बटे में पाई। ये रहा आपका अच्छा सा प्यारा सा आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। उससे पहले सबसे मेहनत वाला काम कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आ जाइए, बहुत प्यार से आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में भी बाबू हमसे यही चीज पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल के एक्स प्लस 1 एंड 3x माइनस 5 एंड x लेस देन और इक्वल 5 एंड x ग्रेटर देन 5, इतने ही मान दिए। अब देखिएगा एकदम प्यार से कैसे सॉल्व करना है। लिखेंगे x बराबर 5 पर सांतत्य, इसके बाद लिखिए बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 माइनस h। ये फार्मूला कितना प्यार से बन रहा है, एकदम आराम से, कोई समस्या नहीं। लिमिट
एच टेंस टू जीरो। सर कहाँ रखेंगे, एक्स जहां पे छोटा है रख दीजिए इसमें, तो के 5 माइनस एच प्लस 1। अब यहाँ एच का मान बाबू जीरो रखिएगा ना, तो के आएगा 5 माइनस जीरो आएगा प्लस 1 आएगा, मतलब 5 के प्लस 1 आएगा। सर बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे लिख लीजिए बाई राइट हैंड लिमिट, यहां हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस में और एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ऑफ 5 प्लस एच। चलिए सर ये भी हो गया। कहां रखेंगे बाबू, देखिए कहां रखेंगे, जहां पर एक्स का मान जीरो से बड़ा है, मतलब एक्स जीरो से बड़ा है, तो कहां पे है, यहां पे रखिए 3 5 प्लस एच और माइनस 5। चलिए सर ये हो गया। आइए अब हो जाएगा बाबू हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां पे अगर आप रखेंगे जीरो तो ये आएगा, ऐसे कर लीजिए 3 का 5 3 5 15 प्लस 3 एच और माइनस 5, गुणा कर दिया हमने 3 का इसमें। यहां रखेंगे जीरो हो जाएगा, 15 से 5 घटाएंगे 10 आएगा। चलिए इतने मान हमारे पास आ गए। अब यहां लिखिए, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट का मान क्या है 5k प्लस 1 और इसका मान है 10, तो 5k इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 1, मतलब 5k बराबर हो जाएगा बच्चों 9 एंड k इक्वल हो जाएगा 9/5। ये रहा आपका आंसर। अब हम लोग बाबू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। आइए 30 दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल 5ax प्लस बी एंड 21, x लेस देन आई इक्वल 2 लेस देन x लेस देन 10, x ग्रेटर देन आर इक्वल 10, ऐसे मान दिए हुए हैं। अब सवाल है सर किस पे आप निकालेंगे, उसी पे निकालेंगे जिस पे हमसे पूछा है। करते हैं, यहां लिखते हैं बाबू हम ध्यान से, x बराबर 2 पर सांतत्य, x बराबर 2 पर क्या सांतत्य, देखिएगा यहां लिखिए बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट हो गया x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 और हो जाएगा। तो अब इस मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, वहीं पे रखेंगे जहां पर x जो है हमारे पास छोटा है 2 से, तो यहां रख दीजिए। तो यहां सीधा सीधा सा हमारे पास मान आएगा 5। उसके बाद बाबू निकालेंगे बाई राइट हैंड लिमिट, और यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस में एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट हो गया हमारे पास h टेंस टू 0 और एफ ऑफ 2 प्लस एच। अब सवाल है सर इसको कहां रखेंगे हम लोग, तो इसको रखेंगे जहां पर x बड़ा होगा 2 से, तो x बड़ा है 2 से, यहां पर इसके सामने रखिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहां हो जाएगा बाबू a और 2 प्लस h और प्लस b। अब समझिएगा, इसको यहां पे रखेंगे 0 हो गया, a का गुणा 2 में करेंगे 2a प्लस b आ गया। चलिए सर ये तो हमारा काम हो गया। अब यहां अगर देखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, तो आएगा हमारे पास बाबू 5 इक्वल 2a प्लस b। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आराम से। उसके बाद देखिए x बराबर 10 पर सांतत्य, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, लिखेंगे बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट हो जाएगा बच्चों x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ x इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू x नहीं h टेंस टू 0 और f ऑफ हो जाएगा बच्चों 10 माइनस h। सर कहां रखेंगे इसको, वही रखेंगे जहां पे हमारे पास x जो है 10 से छोटा हो, x जो है 10 से छोटा हो, इसमें रखेंगे। तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और a, तो 10 माइनस h प्लस b। चलिए सर बाबू यहां 0 रखेंगे 0 हो गया, तो आएगा 10a प्लस b। चलिए सर ये भी हो गया। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालिए बाई राइट हैंड लिमिट, तो हो गया लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा f ऑफ
10 प्लस एच। सर कहाँ रखेंगे? जहां पर हमारे पास x जो है x 10 से क्या होगा बड़ा, राइट की बात है, बड़ा होगा नीचे, तो इसका मान आएगा 21। अब यहां आप लिखिए चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट हो जाएगा 10a प्लस बी बराबर 21, समीकरण नंबर 2। अब एक काम करो बच्चों ना, समीकरण 2 में से एक को घटा दो, लिखो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर अगर ऐसा करते हैं बाबू ना, तो आएगा हमारे पास 10a प्लस बी बराबर 21 और आ जाएगा कितना 2a प्लस बी बराबर 5। घटाना है, ये b से b कट गया, 10 में से 2 घटाएंगे 8a, 21 में से 5 घटाएंगे 16 और फिर a का मान निकालेंगे 16 बटे में 8, मतलब आ जाएगा a का मान 2। अब a का मान उठा के 1 में रख दीजिए, लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर? 1 में। तो 1 में रखेंगे तो 1 हमारे पास 2a प्लस बी अब बराबर कितना है 5। a का मान है 2, 2 गुणे 2 प्लस b बराबर हो जाएगा बच्चों 5, 2 दूना है कि 4, मतलब 4 को उधर लेके जाएंगे तो 5 माइनस 4, तो b का मान आ गया 1। ये रहा आपका आंसर। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत जबरदस्त है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। आप इसको एकदम तैयार करके ही पेपर में जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन या यही पेपर में जरूर पूछेगा ए और बी का मान निकालने के लिए। ये वाले क्वेश्चन भी हमारे पास कंपलसरी ही होते हैं, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 तो हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 की तरफ बढ़ते हैं। तो समझ लीजिए 31, 32 और 33 तीनों क्वेश्चन हमारे पास बाबू एक ही जैसा है, उसमें कुछ है ही नहीं। बस इतना करिए, जो 31 है, 32, 33 तीनों में लिख लीजिएगा कि x बिलोंग करता है r को, इसलिए यह फलन क्या है? सतत है। क्योंकि cos, cos और sin के सभी मान जो होंगे बच्चों वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होंगे? परिभाषित होंगे। तो ऐसे लिख लीजिएगा 31 मतलब x बिलोंग करता है r को, इसलिए यह फलन क्या है? सतत है। बात खत्म। 34, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है ना। तो लिखा है f ऑफ x इक्वल मॉड ऑफ x और माइनस x प्लस 1। अब इसमें भी देखिए बच्चों ना कि कोई बिंदु नहीं दिया है, किसी भी प्रकार का कोई बिंदु नहीं दिया। अब कोई बिंदु नहीं दिया है तो हम एक अपने मन से बिंदु मान सकते हैं। लिखेंगे x बराबर a पर सांतत्य, अपने मन से, है ना, ये माना है। तो लिखेंगे बाई लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पर हो जाएगा बाबू हमारे पास लिमिट x टेंस टू a माइनस में f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। या तो इसको हम एक और तरीके से लगा सकते हैं, आप वैसे ही लगा लीजिए, देखिए एकदम ध्यान से, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं। लिखिए x बराबर a पर सांतत्य, सांतत्य, बस। उसके बाद सीधा f ऑफ a फलन का मान निकालिए, मॉड ऑफ a, और उसके बाद हो जाएगा माइनस a प्लस 1। इसको हल करेंगे तो a माइनस वन, कटने के बाद माइनस 1। अब सीधे सीधे क्या करिए, लिमिट निकाल दीजिए। तो हो जाएगा बच्चों लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंस टू a, और हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस x प्लस 1। रखिए लिमिट a माइनस a प्लस 1, तो a माइनस का गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो a और माइनस 1, ये कट गया, आ गया माइनस 1। सिंपल है, ऐसे भी निकाल सकते। शुरुआत में जैसे हमने क्वेश्चन किया था बिंदु न दिए रहने पे, ऐसे भी कर सकते हैं। अब लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है? इक्वल है, इसलिए फलन सतत है। तो बच्चों ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। पूरा 21 से 34 तक कवर हो गया, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, और बहुत छोटी सी वीडियो में। तो बच्चों अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।